स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता मतलब BNSS की एक अहम धारा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, धारा 355 ये काफी चर्चा में भी रही है। बिल्कुल, हमारे पास एक लेख भी है जो इसी को समझाता है। अब देखिए, हम सब यही सोचते हैं कि भाई मुकदमे के लिए कोर्ट में आरोपी का होना तो जरूरी है। हाँ, आमतौर पे तो यही नियम है। लेकिन क्या हो अगर कोई आरोपी बार बार बुलाने पर भी आए ही नहीं, गायब रहे? यहीं पर यह धारा 355 काम आती है। ये इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। तो आज हम इसी के पेचोखम को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये धारा असल में कहती क्या है? देखिए, मोटे तौर पे ये कहती है कि अगर कोई आरोपी है, वो जांच या मुकदमे के दौरान बार बार गैर हाजिर रहता है जानबूझकर। ओके, बार बार गैर हाजिर। हाँ, या फिर अदालत को ऐसा लगता है कि अब उसकी मौजूदगी के बिना भी कार्यवाही को आगे बढ़ाना ठीक रहेगा, मतलब जरूरी है और मुमकिन भी है, तो अदालत उसकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चला सकती है? हाँ, चला सकती है। ये फैसला अदालत ले सकती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। कहीं इससे आरोपी के अधिकारों पर असर तो नहीं पड़ेगा? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसीलिए कानून में कुछ जरूरी शर्तें ना ली गई हैं। ऐसा नहीं है कि अदालत बस यूं ही फैसला कर लेगी। अच्छा, क्या शर्तें हैं? 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, उस आरोपी का वकील। उसका वकील अदालत में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, वकील का होना जरूरी है ताकि उसका पक्ष रखा जा सके। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफगार्ड है। और दूसरी शर्त है पारदर्शिता की। पारदर्शिता मतलब अदालत को लिखित में बाकायदा कारण दर्ज करने होंगे, रीजंस लिखने होंगे कि वो क्यों आरोपी की गैर मौजूदगी में ये कार्यवाही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, लिखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि पता चले कि फैसला सोच समझ कर लिया गया है। शायद इसलिए कि मुकदमे में देर ना हो। हाँ बिल्कुल, ताकि बेवजह देरी ना हो और ये भी साफ हो कि फैसला मनमाना नहीं है, न्यायिक विवेक का इस्तेमाल हुआ है। ये बात तो समझ आई, लेकिन मान लीजिए वकील साहब भी नहीं आते, तब क्या होगा? कार्रवाई रुक जाएगी? नहीं, उस स्थिति के लिए भी प्रावधान है। अदालत के पास तब भी 2 रास्ते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला, वो कार्यवाही को कुछ समय के लिए टाल सकती है, स्थगित कर सकती है, ताकि वकील या आरोपी को आने का एक और मौका मिल जाए। ठीक है, पोस्टपोन कर सकती है। और दूसरा रास्ता तब ज्यादा काम आता है जब कई आरोपी हों। मान लीजिए 5 आरोपी हैं, 4 के वकील हैं, 1 का नहीं है। हाँ, तो अदालत उस एक आरोपी का मामला जिसका वकील नहीं है, बाकी मामले से अलग कर सकती है, सेपरेट ट्रायल। ओह, मतलब उस एक की वजह से बाकियों का केस नहीं रुकेगा। सही पकड़ा। कोशिश यही है कि न्याय की गाड़ी चलती रहे, अटके नहीं। ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। और हाँ, लेख में एक और चीज थी, टेक्नोलॉजी वाली बात, ऑडियो वीडियो लिंक। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आरोपी फिजिकली कोर्ट नहीं आ सकता लेकिन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाता है, तो उसे माना जाएगा कि वो हाजिर है। हाँ, उसे उसकी उपस्थिति ही माना जाएगा। ये आज के जमाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। लेकिन क्या ये हमेशा चलेगा? मतलब एक बार वीडियो से जुड़ गए तो बस? नहीं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अदालत का अधिकार हमेशा बना रहता है। कोर्ट किसी भी स्टेज पर अगर जरूरी समझे तो आरोपी को कह सकती है कि भाई अब आप खुद आइए, पर्सनली, फिजिकली। अच्छा, तो ये अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, ये कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये धारा 355 अदालतों को एक शक्ति देती है ताकि वो उन लोगों से निपट सके जो जानबूझकर गैर हाजिर रहते हैं या प्रक्रिया में देर करते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये शक्ति शर्तों के साथ आती है। वकील की मौजूदगी, लिखित कारण, ये सब जरूरी है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है मुकदमे की रफ्तार और आरोपी के अधिकारों के बीच। सही कहा, बिल्कुल। यही संतुलन साधना सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, न्याय में देरी भी तो एक तरह का अन्याय है। हाँ, ये तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल, तो ये धारा उसी देरी से बचने का एक तरीका है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करती है कि किसी को सुने बिना ही सजा ना हो जाए। वो वकील की मौजूदगी और लिखित कारण वाली शर्तें इसीलिए जरूरी हैं। तो आज हमने BNSS की धारा 355 के जरूरी पहलुओं को समझा। ये दिखाता है कि कैसे हमारा कानून बदलती जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। हाँ, ताकि न्याय व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। जब हम कहते हैं कि वकील की मौजूदगी काफी है, तो क्या यह वाकई आरोपी की गैर मौजूदगी की पूरी भरपाई कर सकती है, खासकर डिफेंस स्ट्रैटेजी के नजरिए से? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, ये जो ऑडियो वीडियो लिंक वाली बात है, इसे उपस्थिति मानने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भरोसेमंद और सुरक्षित